जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आपका अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। तुम भी सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। टेक केयर बेबी। बाय मॉम। बाय डैड। बाय बाय। ये ड्रॉर अपने आप कैसे बंद हो गया?
शिखा, डैड, शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता मॉम। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं डैड। मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। ये ये कमरे की हालत तो देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, नहीं फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक बज के 10 मिनट। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनुष्यत निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए वो दुकानदार जोर दे रहा था कि मैं ये घड़ी खरीदूं। वो अपनी मुसीबत मेरे सर पे डालना चाहता था। हाँ, विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और उसे वापस कर दीजिए। ठीक बात, जाता हूँ। कहिए। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? अरे किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कोई सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे वो सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? हैं? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे जाइए बाहर। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए, चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ, क्यों नहीं। अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपकी दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है।
अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हैं? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं तेरे घंटे वाले भी कोई गाड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। निकलो यहाँ से! जल्दी करो, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी को भी अभी बंद होना। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत।
जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं? आप लोग चलिए यहां से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। तेरह बजते ही यहां एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहां से चलिए, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम, संभालिए अपना, कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने कहा ना चलिए यहां से, अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो! भागिए, अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया है। ठीक 13 बजे
मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो तेरा बचते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके दो। सब कुछ सेट है। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो? डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है। मैं पूछा कौन है? सामने क्यों नहीं आते? कौन है तुम? मैं पूछता हूँ कौन है तुम?
कुछ हो गया? लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई? इसकी नब्ज चल रही है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। राघव, उठाओ इसे। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, राघव को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव, राघव तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव, तुम ठीक हो जाओगे। राघव, अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग भी जीवित हैं। डॉक्टर साहब, राघव बच जाएगा ना? देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये झूला अपने आप इतनी तेज कैसे हो गया? आप, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो एक दिन सबकी निकलनी है। क्या आज और क्या कल। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रांत, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बोलिए ना। अनीता, वो खड़ी हमें मार डालेगी, जान ले लगी हमारी। नहीं नहीं विक्रांत, हमें कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप घबराइए मत। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कौन सा रास्ता? बताइए। इससे पहले कि वो घड़ी हमारी जान ले ले, नहीं,
अपनी जान खुद ले लूंगा। विक्रांत, पागल हो गए हैं क्या? नहीं, छोड़िए इसे। और तुम्हारी भी। I'm sorry. सॉरी अनिता, पर अब वो घड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डॉक्टर साहब, अब राघव कैसा है? अगर आप 2 मिनट और लेट कर देते तो इन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम उसे कब मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है, लेकिन आप बहुत जल्दी उनसे मिल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड, अब राघव खतरे से बाहर है। पर हर्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस घड़ी में एक लड़की की आत्मा। ये हर्ष का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक और बार ट्राई करती हूँ। ओह, शिखा तुम। अच्छा, जब तुम यहाँ पे आई तो तुमने मेरे मॉम डैड को कहीं देखा क्या? मॉम डैड? नहीं तो क्या हुआ? उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। डरो मत, मिल जाएंगे, कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, ठीक है? ये क्या है? क्या ये आत्मा है? हमारे घर में आत्मा है? क्या क्या वो हमें मार डालेगी? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर्ष को कॉल करती हूँ, तुम डरो मत। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूं? वॉइस मैसेज करती हूँ। हाँ, हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले, तुम
जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में ये लाइट को क्या हो रहा है? चल चल चल। यामिनी का फोन ही है। वॉइस में हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले, तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में यामिनी, 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 यामिनी यहाँ भी नहीं है। कहीं यामिनी को कुछ जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सामने क्यों नहीं आते? घड़ी में लड़की की आत्मा। यामिनी! यामिनी कहाँ हो तुम? यामिनी! साढ़े 11। यामिनी का मैसेज मुझे 12:58 पे आया। 13 बजने से 2 मिनट पहले। ये कपड़ा तो यामिनी का है।
इसका मतलब कि यामिनी इस घड़ी के अंदर कैद है। मतलब कि 13 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। शायद उस लड़की की आत्मा का मुकाबला करके मैं यामिनी को बचा सकता हूँ।